ये देखो, एक हार्डवेयर इंप्लीमेंट किया है। रोज मैं क्या सिमुलेशन दिखा रहा था, तो हाँ 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 ये दिख रहा है अभी हार्डवेयर अच्छे से। हाँ सॉरी, सर, दिख रहे हैं इसको ना। सीधा करता हूँ, ऐसे में दिखेगा। सर सीधा करोगे? हाँ, रोटेट करने में नहीं दिख हाँ रहा। हाँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये ऐसे में दिख रहा होगा। हम्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अभी ये एलईडी एक एक बार ब्लिंक हो रही है ना। तो इस सर। पे हमने ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर हाँ हम पोटेंशियोमीटर का ये जो नॉब है, ये नॉब, इसको अगर मैं हाँ सर। घुमाऊंगा तो क्या होगा, हाँ। ये जो ब्लिंकिंग है ये बहुत वो। फास्ट हो जाएगी। अच्छा। इसकी ब्लिंकिंग का जो स्पीड है ना, ऑन ऑफ होने का जो स्पीड है, उसको हम हाँ कंट्रोल हाँ कर हाँ। सकते हैं इस नॉब से। तो मैं अगर इसको, अभी फुल में है ना, अभी सबसे ज्यादा डिले है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। देखो स्पीड बढ़ने लग जाएगा इसका, ये देखो, हम्म। अब फास्ट हो गया। देखा, ब्लिंकिंग हाँ बहुत हाँ ज्यादा हाँ। फास्ट हो गई, सर, मैं और जो फास्ट हो प्रोजेक्ट्स जाएगी। दिखाया हूँ, हाँ जो उसको ऑर्डिनो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। बहुत आसानी से हो जाता है वो। ये देखो क्योंकि वो बहुत क्या अच्छे है, अच्छे मेरा यूजफुल भी है। ये देखो इससे ना, देखो अभी मैंने ब्लिंकिंग को कंट्रोल किया जस्ट यूज समझाने के लिए कि किस चीज का हम कैसे यूज कर हम्म सकते हैं। देखो फिर से नॉर्मल हो गई स्पीड, हम्म ठीक है। हम्म हम्म हम्म, तो हम्म, इसके लिए ना छोटा सा बेसिक हमको प्रोग्राम जानना पड़ता है। देखो अभी बहुत हाँ तेज है, दिख रहा है, बहुत फास्ट है हाँ ये। सर। कैमरा भी इसको ढंग से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो ये देखो जैसे ही मैं इसको कैमरा। घुमा रहा हूँ, हम्म। हाँ, ये देखो जैसे ही मैं पूरा क्या? घुमाया, ये स्लो हो हाँ गया, हाँ। ऐसा है। सर, कैमरे का मतलब रोल मॉडल वो होता है कि मतलब वो कितना भी फास्ट चीज रहे ना, उसको स्लो कैप्चर करके दिखाता है। जैसे हाँ रनिंग मोटर को अपन सीडी लगा के अगर देखेंगे तो सीडी का पूरा नेम दिखाएगा एकदम स्लो मोशन में। हाँ, बट अभी हम क्या प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी ये देखो रुक गया है, ठीक है। हम्म। जैसे ही मैं इसको घुमाना हाँ शुरू सर। करूंगा तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में फास्ट रहता है, बढ़ाते हम्म। जाएंगे तो ये बढ़ जाता है। देखो अब टाइम बहुत ज्यादा हाँ मिलेगा। तो ये मैं बता रहा था कि जो ब्लिंकिंग का जो मैं कल पढ़ाया था कि कैसे हम कर सकते हैं, तो अब उसको आप करके देखें क्या, ऐप के थ्रू। मैं ट्राई नहीं किया हूँ सर आज। तो थोड़ा सॉफ्टवेयर बिजी हो गया था। इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। हाँ सर, सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सर, मेरे में ऑर्डिनो इंस्टॉल किया हूँ। हाँ, और प्रोटियस। प्रोटियस डाउनलोड करके रखा था सर, इंस्टॉल नहीं किया। अच्छा, ठीक है। क्या है, उसको हम्म। इंस्टॉल करके जब तक ये करोगे नहीं ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रोग्राम वाला हाँ हाँ पार्ट है। सर। इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें बना सकते हो। मतलब यूजफुल भी रहता है, होम ऑटोमेशन जो हाँ होता है ना। चलो मैं आज ना आपको एक हाँ और हाँ चीज हाँ। दिखाता हूँ। अपन ना ऑन ऑफ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। मैं ऐप के थ्रू ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। चलो मैं ठीक आपको है ना अपना एक प्रोजेक्ट है वो दिखा रहा हूँ, स्मार्ट होम का। सर, आज आपका माइक आवाज कर रहा है। नहीं, मेरे साइड से नहीं है आवाज। देखो, और ये आयुष अपना माइक बंद करो। जी सर। अच्छा, अभी आवाज आ रही है क्या, वो वाली जो आ रही थी अभी, अजय, आपको इश्यू आ नहीं रहा था। सर। नहीं सर, अब अब नहीं ठीक आ है रही ना। है। हाँ हाँ, वो उनके साइड का होगा कुछ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक होम ऑटोमेशन का भी प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। तो इस पे होगा क्या, मैं थोड़ा समझा देता हूँ कैसे इस पे अपन करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो आज हम करने वाले हैं मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है।
मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं अभी दिखाया हूँ, और एक और होम ऑटोमेशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे 4 लैंप होंगे एज ए लोड। 4 लैंप होंगे। ये मान लो नाम मैं दे देता हूँ L1 पहला लैंप हो गया, L2 दूसरा लैंप हो गया, एंड L3 तीसरा लैंप हो गया, और L4 ये हो गया चौथा लैंप। ठीक है। अब ये जो चारों लैंप होंगे, ये मान लो घर के अंदर हैं। ये चारों लैंप हमारे होम पे हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग कंट्रोल करेंगे मोबाइल ऐप के थ्रू। ठीक है। इसकी स्विचिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे? मोबाइल ऐप के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा कि कैसे मोबाइल ऐप के थ्रू ये ऑन ऑफ होता है। ठीक है। तो इसकी स्विचिंग को हम लोग मोबाइल ऐप के थ्रू ऑन ऑफ करेंगे। अब ये मोबाइल ऐप के थ्रू ऑन ऑफ होगा कैसे? तो इसके बीच में लगा होगा हमारा ऑर्डिनो। ठीक है। इसके बीच में हमारा क्या लगा होगा? ऑर्डिनो आईसी, जो प्रोग्राम्ड होगा। ठीक है। ये तो ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो बना हुआ प्रोजेक्ट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ करके, है ना। तो मोबाइल ऐप के साथ जो कनेक्टिविटी होगी इसकी, वो वायरलेस होगी, है ना। वायर के थ्रू नहीं होगी, ये होगी वायरलेस। अब वायरलेस में 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? पहला ऑप्शन होता है वाया इंटरनेट, वाईफाई, है ना। दूसरा ऑप्शन होगा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, है ना, या इंफ्रारेड। बट हम लोग अभी ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं। तो आर्डिनो के थ्रू मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करूंगा आर्डिनो को मोबाइल ऐप से, और मोबाइल ऐप से मैं डेटा दूंगा किसको? आर्डिनो को, कि कौन से स्विच को ऑन करना है, किसको कौन से स्विच को ऑन करना है और किसे ऑफ करना है, ये मैं आर्डिनो से आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये लोड जो है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा। तो आर्डिनो की आईसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है, वायर्ड है किसके साथ? ये हमारे लोड्स के साथ, L1 L2 L3 और L4 के साथ में। करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो सर्किट है आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसे समझा देता हूँ पहले क्या है इस पे। ठीक है। ये अपन इसे ले लेते हैं क्रॉप करके। ये तो ये जो सर्किट है इसमें आप देख सकते हो क्या क्या है, मैं समझाता हूँ। तो ये हमारा ऑर्डिनो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ऑर्डिनो के साथ में हमारा ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड है, ये हमारा ब्लूटूथ डिवाइस है। ठीक है। ये हमारा क्या है? ब्लूटूथ डिवाइस। ये ऑर्डिनो के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वायर्ड है। और बाकी जो सर्किट है उसमें एक एसी सप्लाई है। ये हमारे पास है एसी सप्लाई, और एसी सप्लाई के थ्रू लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3 और लैंप 4 इनका कनेक्शन किया हुआ है। फिर यहाँ पे एक रिले है ना, सभी के लिए अलग अलग रिले हैं। ये बॉक्स में पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 रिले हैं। दीज आर 4 रिलेज। अच्छा, रिले का यूज क्यों होता है, कोई बताएगा? रिले क्यों यूज करते हैं? सर एनीवन? ऑटोमेट हाँ। ट्रिपिंग सिस्टम के लिए सर, हाँ। ऑटोमेटिकली यूज और ट्रिपिंग करने के लिए। हाँ, देखो, जनरली हम लोग डीसी में काम कर रहे हैं ना। यहाँ जो भी कंट्रोल सर्किट है, ध्यान रखेंगे, जो कंट्रोल सर्किट होती है, कंट्रोल सर्किट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये ऑलवेज डीसी में रहती है इन जनरल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंट्रोल सर्किट होते हैं वो डीसी में रहते हैं। अधिकतर, या एसी रहेगा तो बहुत लो वोल्टेज में रहेगा, क्योंकि वायर्स जो रहते हैं ना उनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। और अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो उसका इंसुलेशन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो स्पेस ज़्यादा लेगी और हीट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका वोल्टेज कम रखा जाता है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग है, मतलब ये जो लोड वगैरह जिससे कनेक्टेड है, उसको हम लोड सर्किट बोलते हैं। ये मोस्टली एसी होता है। क्या होता है? एसी। तो अगर आपको एसी स्विचेस को
मतलब एसी जो लोड कनेक्टेड है, जैसे लैंप है, एसी लोड है, इनको ऑपरेट करना है कंट्रोल सर्किट के थ्रू। तो आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं रिले। तो रिले क्या करता है, इनपुट सिग्नल क्या लेता है, डीसी। इनपुट सिग्नल डीसी लेता है कंट्रोल सर्किट से, और यहाँ पर एसी सर्किट में स्विच का काम करता है। कैसा काम करता है, एज ए स्विच, ऑन ऑफ करने का काम करता है एसी में। तो यहाँ पर इनपुट एसी हो गया, ये आउटपुट एसी इनपुट, और ये एसी आउटपुट। मैं इसको और डिटेल में समझाता, ठीक है, बट अभी मेरा फोकस है प्रोजेक्ट पे, तो मैं रिले पे नहीं जाऊंगा। क्लियर है। तो इस सर्किट में आप देखोगे तो हमने एक सप्लाई जो है निगेटिव यहाँ पे जो है ना, निगेटिव टर्मिनल मतलब माइनस टर्मिनल, उससे एक पॉइंट को कनेक्ट कर दिया रिले के सभी में, ठीक है। और जो दूसरा टर्मिनल है, जो प्लस टर्मिनल है, जो लैंप के थ्रू होते हुए आ रहा है, देखो लैंप के थ्रू होते हुए आ रहा है, उसको हमने रिले के अंदर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे रिले के अंदर दिया है। सेकंड वाला भी हमने रिले के अंदर दिया हुआ है। ऐसा करके सभी रिले में हमने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉइल है, ये आपका जो कॉइल है, ये आर्डिनो से जो सिग्नल आएगा उससे ऑपरेट होगा। तो पहले वाले कॉइल को 13 से कनेक्ट किया है, दूसरे को 12 से, तीसरे को 11 से, चौथे को 10 से। ध्यान रखेंगे, मैं भी यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको ये प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि कैसे ऑपरेट होता है। ये मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से चार जो पॉइंट है, इसे हमें यूज करना है। 13, 12, कलर ले लेता हूं मैं, 11, 10। यहां से हमारा जो आउटपुट है वो निकला हुआ है, ठीक है, ये ऐसा। तो यहां से डीसी सप्लाई मिलेगा, और उससे एसी लोड जो है वो हमारे ऑपरेट होंगे। तो चलिए एक बार मैं चलता हूँ वापस से अपने प्रोटियस सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसे रन सर करने एक के लिए डाउट है। मुझे, हाँ कुछ पूछना है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी। मतलब हाँ V1 लिखा हुआ है, तो वहां से हाँ फेज दे दिए, प्लस लिखे थे, और V1 के नीचे में वो न्यूट्रल दिए थे, माइनस लिखे थे। हाँ हाँ करंट मतलब, सप्लाई था ना वो, और इसमें से हाँ जो मैं निकल रहा है वो स्विचिंग सिस्टम। क्लियर, बिल्कुल। तो ठीक। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल में बता देता हूँ। देखो क्या होता है, मान लो ये मेन सप्लाई है, ये क्या है आपका, मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई में क्या होता है, आप सभी को मालूम है क्या होता है, बताओ। अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है ना, एक को पॉजिटिव हाँ, पोलैरिटी AC बोलते हैं वोल्टेज। जिसमें होता है फेज। क्या होता है, फेज। और सेकंड वाला जो न्यूट्रल होता है, सेकंड जो वायर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये जो है मेन सप्लाई है आपका, इसमें होगा फेज और न्यूट्रल। अब यहाँ पे मान लो लोड है, लोड में आप मान के चलो कोई आपके पास लैंप है, ठीक है, ये ऐसा एक कोई लैंप है, ये एसी पर ऑपरेट होता है। इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। पावर इसका 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब है। तो इसके भी दो टर्मिनल है, ठीक। और यहाँ सप्लाई है वो भी क्या है, 220 वोल्ट का, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक तो फेस का कनेक्शन करते हैं हम लोग। देखो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फेस को कनेक्ट कर देते हैं लैंप के साथ, एक वायर को, ठीक है, और न्यूट्रल वाले को दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब ये तो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, तो इसमें क्या लगाना पड़ता है, एक स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक, ओके। आयुष आवाज आ रही है? नेट का काफी ज्यादा इशू है यहाँ पे। यस सर, आ रही है ओके, सर। अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा।
नहीं सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है। हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ओके, अब शायद ठीक से चलेगा। ठीक है। हम्म। अब डिस्प्ले हो रहा होगा। आयुष, डिस्प्ले हो रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ। तो आपने जो डाउट पूछा था उसमें क्या है, देखो अभी जो कनेक्शन होता है, तो न्यूट्रल वाला जो रहता है आपका वायर, यहाँ सर पर ना मैं एक एक डाउट स्विच था। लगा देते हैं। इस पे एक स्विच लगा दिया जाता है, ऐसा। हाँ। एक साइड ऐसा रहता है और एक इधर ओपन रहता है, ठीक है। ये ऑफ कंडीशन है, ये ऑफ कंडीशन है, ठीक है। ये जब ऑन होता है तो ये जो दो कांटेक्ट रहते हैं ये टच हो जाते हैं, ये ऑन कंडीशन। तो ऑन कंडीशन में ही बल्ब जो है वो ग्लो होगा, ऑफ कंडीशन में ग्लो नहीं होता। तो ये मैनुअल स्विच है, मतलब ये मैकेनिकल स्विच जो घरों में यूज होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये मैकेनिकल स्विच है, ठीक है। तो जस्ट ऐसा ही स्विच होगा। रिले क्या होता है, ऐसा ही स्विच होता है, बट वो होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। क्या होता है? इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच होता है, जिसपे हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई जब देते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और एक आयरन रॉड होता है, वो कनेक्शन मेक करता है। तो ये जो रिले रहता है इसको हम लोग फेज में यूज करते हैं। किसके केस में? जब हम रिले लगाते हैं उस केस में फेज को यूज किया जाता है, ठीक है। अब बताओ, आपका डाउट क्लियर है? ऐसा ही स्विच जैसा ही यूज करते हैं रिले को। हाँ सर, ठीक है मेरा आयुष? किसी भी प्रोजेक्ट में हम्म। यही, हाँ सर यही डाउट था किसी भी प्रोजेक्ट में, कि डीसी हम्म। सप्लाई से यूज होता है और उसमें अगर एसी सप्लाई यूज करना है, हाई वोल्टेज यूज करना है तो कैसे होगा? तो रिले के थ्रू होता है, अब समझ में आ गया। हाँ, रिले को हम देते हैं डीसी सप्लाई। क्या देते हैं? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई। जिससे उसमें जो कॉइल होती है वो एनर्जाइज होती है, जो कॉइल लगी होती है वो यस। एनर्जाइज होती है, ठीक है। और वो ऑपरेट करती है स्विच को, है ना। जो ऑटोमेटिक लगता है ओके। हमको, हमें नहीं करना पड़ता, वो अपने से करती है, ठीक है। तो ओके। ये है, एनिमेशन भी आप देख सकते हो, बट इतना ठीक है, इतना सफिशियंट है। तो वापस से मैं प्रोजेक्ट पर आता हूँ। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, इसे मैंने कहा आपको कि मैं इसे मोबाइल से रन करके दिखाऊंगा आपको। तो बिल्कुल मैं उसे मोबाइल से रन करके दिखाऊंगा अभी आपको लाइव, ठीक है। तो देखो, इस पे हमने समझ लिया कि क्या क्या चीजें हैं, और इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो ये रन भी हो रहा है, ओके। तो अभी मैं इसमें देख लेता हूँ कि प्रोग्राम डला हुआ है या नहीं डला हुआ है। तो ये हेक्स फाइल यहाँ पे लिया हुआ है इसने, सही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस भी डिवाइस को हमें यूज करना है तो उस डिवाइस का, है ना, इंटरनेट से कनेक्शन करना रहता है। तो फिलहाल अभी जो मेरा ब्लूटूथ है वो कंप्यूटर का ही ब्लूटूथ रहेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना फोन कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिख पाए, ओके। तो आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन भी साथ में दिखेगी, ओके। यस सर। तो वो दिख रही होगी। अब मैं इस पे सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग में आपको ब्लूटूथ पे जाना है, ब्लूटूथ आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो ब्लूटूथ ऑन करोगे तो इसमें जो मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा लैपटॉप है, उसका जो ब्लूटूथ है वो आपको इसमें यूज करना होगा। तो मैं उसे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे लैपटॉप का जो ब्लूटूथ है वो पेयर्ड दिखा रहा है। तो अब हम चलेंगे, इसी पे एक ऐप है हमारे पास, ठीक है। उस ऐप को चेक करते हैं, स्मार्ट होम के नाम से है। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि कनेक्शन हो पा रहा है कि नहीं। ये एक बार ब्लूटूथ का कनेक्शन होना चाहिए इस पे। हम्म। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लूटूथ का कनेक्शन नहीं हो पाया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से पहले जाएं और इसके ब्लूटूथ सेटिंग पे चेक करें, ब्लूटूथ डिवाइसेस देखें।
सबसे पहले यही काम है, आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। एक और मेरा हेडफोन कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये कुछ इशू कर रहा हो। इसे मैं हटा करके दोबारा से एंटर कर लेता हूँ। सर एक टाइम में एक ही ब्लूटूथ में एक टाइम में एक ही डिवाइस एक्सेस लेगा? तो मैं अपना पहले स्पीकर हटाता हूँ, आप लोग को अभी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? ओके, सो अब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। ऐड डिवाइस, ब्लूटूथ। स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, तो रेडमी फोन नाम का है, ठीक है? इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, कैंसिल हो गया, फिर से करना पड़ेगा। हम्म इसे पेयर करता हूँ मैं, कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया है। अब इसमें एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है, वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे पोर्ट ऐड करना पड़ता है। ये सिमुलेशन के लिए ही है, बाकी मोबाइल पे जब डिवाइस यूज करते हैं तो नहीं लगता है उस पर। तो ये बहुत सारे पोर्ट हमारे पास ऐड हो गए। अब हम प्रोजेक्ट पे चलेंगे और यहाँ पर इसका जो पोर्ट है वो सेलेक्ट कर देंगे। कॉम 3, ठीक है, ये डला हुआ है इस पे। अब मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन हम ले लेते हैं। ओके, और एक बार और हम फिर से ट्राई करके देखते हैं कि ये कनेक्ट हो जाए। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो बन चुका है। ऊपर स्टेटस दिख रहा है, कनेक्शन स्टेटस कनेक्टेड। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, मैं यहाँ से इन सभी लैंप को यहाँ पे देखेंगे। लैंप को मैं ऑपरेट करूंगा, ठीक है? तो ये ऑन ऑफ होंगे। क्लियर है? तो अभी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, बट मैं आपका चैट देख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। तो आपको कुछ बोलना हो तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, मैं पहला स्विच ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने पहला स्विच ऑन किया। देखो, ध्यान से देखना आप, ये पहला स्विच 1 है और स्विच 1 ये लैंप 1 के लिए लगा हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं स्विच 1 को ऑन करता हूँ, ये देखो ग्रीन हो गया और यहाँ पे लैंप 1 ग्लो हो गया। देखो, सिमुलेशन में इसी तरीके से दिखता है। येलो कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में, ये ऑन स्टेट को दिखाता है। फिर मैंने स्विच 2 को ऑन करना है। स्विच 2 को मैं ऑन करता हूँ। देखो, मैंने ऑन किया। यहाँ पे आप लैंप 2 देखिए, ठीक है? ये लैंप 2 पे देखें, यहाँ पे ग्लो आ रहा है, मतलब ये भी आपका ऑन हो गया है। क्लियर है? फिर मैं स्विच 3 को ऑन करता हूँ। ये स्विच 3 देखेंगे, ये आपका ऑन हो गया है, ठीक है? क्लियर है? फिर स्विच 4 को देखेंगे, ये आपका मैंने ऑन कर दिया। क्लियर है? ओके, सभी स्विच हमारे ऑन है। अब मैं इसे बंद करना चाहता हूँ सबको एक साथ, ठीक है? सभी को मैं एक साथ बंद करना चाहता हूँ, तो मैं एक साथ इसे बंद कर सकता हूँ। देखिए, सभी एक साथ मेरे बंद हो गए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, सबको एक साथ ऑन करता हूँ। तो मैंने सबको एक साथ ऑन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी जो है एक साथ मेरे यहाँ पे ऑन हो गए हैं। क्लियर है? ये ऑल स्विच ऑन से, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन इसे ऑफ करूंगा। तो पहले फोर्थ वाले को ऑफ करता हूँ, लैम्प 4, ये वाला ऑफ होगा। देखिए, मैंने स्विच ऑफ किया, यहाँ से बंद हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ सिमुलेट कर रहा हूं मैं। इसमें एक ही ब्लूटूथ वर्क करता है एक बार में, जैसा कि आयुष ने बताया है। तो ये देखो, दो मैंने बंद कर दिए, बाकी दो स्विच और है, इसे मैं ऑपरेट कर दूंगा, ठीक है? ये पूरा हमारा बंद हो जाएगा।
ओके। तो मैं अब ये मोबाइल का ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं अपना हेडफोन ऑन कर लेता हूँ ताकि आपकी आवाज़ मैं सुन पाऊँ। बाकी आप लोग मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ओके लिखेंगे चैट में, प्लीज़ एक बार ओके लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आपने देखा, आपने समझा क्या क्या चीज़ें मैंने बताई है? ओके। ओके आयुष, अभी तक कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है क्या? ओके, गुड। ठीक है, मैं अभी सुन पा रहा हूँ। पूछो, क्वेश्चन क्या है पूछो, मैं सुन पा रहा हूँ, बताओ। सर जैसे अभी इसमें सिर्फ 4 स्विच दिए हुए हैं, हाँ, और मुझे 10 12 स्विच यूज करना है, जैसे फैन भी यूज करना चाहता हूँ मैं, और बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। लाइट कर सकते है, हो, तो उसके लिए कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अलग से डेवलप करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बस इसी में हो जाएगा। इसमें बस आपके ना लोड बढ़ा देंगे हम, पूरा बिल्डिंग तक को ऑटोमेट कर सकते हो इसी से। सेटिंग यही हाँ हाँ रहेगी, हाँ। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सब यही रहेगा। बस आपके हाँ लोड हाँ। बढ़ जाएंगे, स्विचेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो इसमें हो स्विच जाता है। बढ़ेंगे तो इसमें वर्क करेगा ना? हाँ, आराम से करेगा। ठीक। ठीक है, वो करंट रेटिंग को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, लोड के हिसाब से वैसा रिले लगाना ओके पड़ेगा। सर। रिले अलग अलग टाइप के आते हैं, तो वो हम यूज कर लेंगे। यस। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? अजय, आदित्य, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है क्या? क्लियर है सब कुछ जो भी बता रहा हूं मैं? यस सर, अभी तो क्लियर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं कल एक बताया हुआ था अ, कि एलईडी का जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल करना है। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, बताया। ब्राइटनेस नहीं बताए थे सर, उसका ब्लिंक रेट कैसे कंट्रोल करते वो बताए थे। ओके, तो वो आपने प्रैक्टिस करके देखा क्या, बना आप लोगों से? सर किया है तो अभी ठीक है, क्या नहीं है, किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज करूंगा सर प्रैक्टिस। हाँ हाँ, वो एक बार करके देख लेना, तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है, दिख रहा है सबको? थोड़ा मेरे पास इशू है, प्रॉब्लम है ये कैमरे वैमरे का, तो मैं मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो, जो ब्लिंक वाला मैंने आपको कल सॉफ्टवेयर में दिखाया था उसी को मैं हार्डवेयर पे दिखा रहा हूँ। देखो, अभी एकदम फास्ट ब्लिंकिंग है। ये देखो, बहुत फास्ट ब्लिंक हो रहा है। चलो, इसे सबसे पहले मैं स्लो करता हूँ। स्लो कैसे कर रहा हूँ? ये जो पोटेंशियोमीटर लगा है मैंने, है ना, जो सिमुलेशन में लगवाया था, इसके नॉब को मैं घुमाऊंगा, तो ये जो भी ब्लिंक हो रहा है ना, एलईडी जो हमारा ब्लिंक हो रहा है, ये एलईडी, तो वो हमारा फास्ट ब्लिंकिंग होगा। देखो, ये पॉट का वैल्यू चेंज होता है ना जैसे ही घुमाते हैं हम लोग इसको, तो ये अभी बढ़ गया ब्लिंकिंग रेट। इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इसे और बढ़ाते हैं, पॉट वैल्यू को और मैं इसमें बढ़ाता जाता हूँ। देखो, ये फास्ट हो गया काफी। ये देखो, तो इससे ये समझ में आता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। एनालॉग इनपुट दे रहे हैं डिवाइस को, और वो उसको एलईडी को आउटपुट भी दे रहा है। ठीक है। अब इसी को हम लोग आज जो देखने वाले हैं उस पे हम करेंगे इसका ब्राइटनेस कंट्रोल। इसी सिस्टम से हम क्या करेंगे, उसका ब्राइटनेस भी कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो अगर जो कुछ थोड़े से चेंजेस करने हैं हमें प्रोग्राम में, उसके बाद ये हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी, अगर लैपटॉप है और आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, तो आप लोग भी पैरेलली करते जाएं। तो मैं आपका जो प्रॉब्लम आएगा उसको मैं यहाँ पे दिखा के शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अभी जो आधा घंटा अगला होगा उसमें आप लोग भी ट्राई करें मेरे साथ करने का। ठीक है, चलिए, सबके पास है अगर टूल्स आसपास में तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर मैं ही करके दिखा दूंगा, फिर आप वीडियो से देख के कर सकते हो। क्लियर है? तो यस अगर सर। है तो ओके लिखें। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ।
तो ये हमने ओपन कर लिया है। इसमें कंपोनेंट ऐड करना हो तो कर सकते हो आप लोग। प्रोटीएस ओपन कर लीजिए। और ठीक है, आदित्य आप कर रहे हो क्या? यस सर, कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो ये आपको पता है ना ये डीसी कहाँ से लेना है ये सब? सर पोटेंशियोमीटर हो गया, एलईडी हो गया है, आर्डिनो हो गया है। हम्म। हम्म। और ये डीसी सर ये सप्लाई ना ऊपर आप का। यहाँ जनरेटर मोड पे जाओ, जनरेटर मोड पे। ये देखो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ, देखो इस वाले आइकन पे जाओ। मिला? सर ये मेरा जनरेटर मोड जो है वो किसी कारण से मतलब खुल नहीं रहा है। ठीक है ना? तो आप लाइब्रेरी में मिल स्क्रीन, जाएगा क्या? सुनो ना, आप स्क्रीन पे जाओ, स्केच के अंदर, और उसमें ना राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करोगे तो हाँ सर। प्लेस का ऑप्शन आएगा, देखो स्क्रीन पे प्लेस का ऑप्शन आ रहा है। जी सर। यहाँ पे देखो जनरेटर दिख रहा होगा आपको, हाँ सर। इसमें डीसी को डीसी क्लिक लेना कर है। लो। हम्म। तो डीसी क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा एक। जी। अब इस पे ध्यान देना कि इसका जो कनेक्शन करना है ना आपको, वो इस वाले पॉइंट से करना है, यहाँ से। देखो मैं भी यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। ये तो पेंसिल है ना, पेंसिल दिख रही होगी आपको, ये वाले टिप से लेना है। जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, उसकी जो नोक है वहां से आपको उठाना है, यहाँ से कनेक्ट करके ऐसे वायर निकालना है आपको। ठीक है, ये करना जी। है। तो मैं फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है। ठीक है आदित्य, बन गया, आगे चले। यस कनेक्शन सर। मेक कर लो, कनेक्शन पूरा कर लो आप। ठीक है, कनेक्शन पूरा कर लो। और कनेक्शन में आप ये देख लो कि आपने आउटपुट कहाँ से दिया है। तो जो आउटपुट आप दोगे वो आपका डिजिटल पीडब्ल्यूएम पिन होना चाहिए, है ना? तो एनालॉग आउटपुट जब देते हैं, डिजिटल फॉर्म को एनालॉग में बदलते हैं, तो उसे पीडब्ल्यूएम कहा जाता है। तो पीडब्ल्यूएम का जो पिन है 11 नंबर, उस 11 नंबर से ही आप दे देना। क्योंकि ऊपर से जब देखोगे 13 और 12 ये डिजिटल आउटपुट के लिए होते हैं। 11 नंबर से आप डिजिटल भी दे सकते हो और पीडब्ल्यूएम एज वेल दे सकते हो। तो 11 को दे देना। ठीक है, 11 से एलईडी को सप्लाई देना। और मैं भी अपने स्पेक दिखाता हूँ आपको चेंज करके। मैं भी इस पिन को चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, मेरा भी यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, ये मेरा बना हुआ है, देखेंगे आप यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पे 13 पे मैंने बनाया हुआ है, ये जो व्हाइट केबल है ये 13 नंबर की इस पे कनेक्टेड है। तो उसे मैं निकालता हूँ और इसे मैं कनेक्ट करूंगा आपका 10 नंबर पे। ठीक है, तो नीचे से गिनते हैं 8, 9, 10, 11, सॉरी 11 पे करना है। तो 11 पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मेरी एलईडी ग्लो होना बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, मैंने 13 के लिए प्रोग्राम अभी इसमें डाला हुआ है, जिसे हम अभी चेंज करेंगे। तो आदित्य मैं कंफर्म करना चाहूंगा, आपका कंप्लीट हो गया? हाँ सर, बस थोड़ा सा। ओके, चलो तब तक मैं इस पे प्रोग्राम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोग्राम इसमें डल चुका है। तो तब तक आदित्य तुम बनाओ, मैं सबको दिखा देता हूँ कि कैसे कंट्रोल होता है। देखिए मैंने नॉब को पकड़ा, ये देखो,
अभी ये बंद है, ठीक है ना। मैं नॉब को जैसे जैसे घुमाऊंगा, देखो पोटेंशियोमीटर से मैं इनपुट दे रहा हूँ, इसे मैं घुमा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ इस पे देखो ब्राइटनेस एलईडी की बढ़ती ही जा रही है। देखो ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ये मैं इसे कम करता हूँ, ये देखो ये एकदम कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो ब्राइटनेस है वो इसकी कंट्रोल हो रही है। ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ रही है और फिर यहाँ से ब्राइटनेस कम हो रही है। तो इस तरीके से आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप मोटर यूज कर सकते हो, अलग अलग है ना, सर्वो मोटर्स को यूज कर सकते हो ऑपरेट करने के लिए। क्लियर। तो ये प्रोग्राम डालने के बाद ये चेंजेस आपको दिखेंगे, लेकिन ये आउटपुट आपको लेना है पीडब्ल्यूएम आउटपुट से, ठीक है ना। तो आर्डिनो बोर्ड में जो हमारी पिन्स होती हैं उसमें की कुछ पिन आपकी किसके लिए होती हैं, पीडब्ल्यूएम आउटपुट के लिए होती हैं। क्लियर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी प्रोग्राम समझते हैं कि प्रोग्राम में हमने क्या किया है। चलो आदित्य बन गया। सर अर्थिंग कहाँ से लाऊं मैं सर? अर्थिंग जो लाना है ग्राउंड ना। किए थे हम लोग। हाँ हाँ देखो, देखो